नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। मध्य प्रदेश के नए नवेले मंत्री और चांदला से विधायक दिलीप अहिरवार का एक वायरल वीडियो सामने आया है। वो सुर्खियों में है। दरअसल दिलीप अहिरवार ने अपने बयान में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा है कि पूर्व मुख्यमंत्री तो केवल घोषणाएं करते थे, उन्होंने कोई काम नहीं किया है और इसी वजह से उनका यह हश्र हुआ है। जिसके बाद इस बयान को कांग्रेस ने हाथों हाथ लिया। कांग्रेस नेता पीयूष बबेले ने सोशल मीडिया में लिखते हुए बीजेपी में गुटबाजी का भी आरोप लगा दिया और दिलीप अहिरवार के बयान को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी जोड़ा। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, हालांकि यहां पर थोड़ा रुकूंगा और आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि इस बयान के बाद नए नवेले मंत्री दिलीप अहिरवार ने एक सफाई दी और एक और वीडियो जारी किया। इस वीडियो में उन्होंने कहा कि मेरा इशारा शिवराज सिंह चौहान की तरफ नहीं था, बल्कि मेरा इशारा दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तरफ था कि उन्होंने इस तरह की घोषणा की थी, इसलिए मैंने ये उनको कहा था। लेकिन हकीकत में आपको बताता हूं कि दिलीप अहिरवार, जो कि मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में हाल ही में शामिल किए गए हैं, उन्होंने ना तो निशाना दिग्विजय सिंह के ऊपर साधा और ना ही निशाना कमलनाथ के ऊपर साधा, बल्कि उन्होंने ये निशाना और उन्होंने ये बयान जो दिया वो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर दिया। अब इसका सबूत मैं आपको बताता हूं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 20 अक्टूबर 2020 को बड़ा मलहरा को गोद लेने की घोषणा की थी और 24 करोड़ से अधिक अलग अलग विकास कार्यों की घोषणा की थी। इसी दौरान शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा मलहरा में नया महाविद्यालय खोलने की घोषणा की और संकल्प लेते हुए कहा था कि पिछले 50 सालों में बड़ा मलहरा का जितना विकास हुआ है उससे ज्यादा विकास वो 2.5 साल में करके दिखाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिलीप अहिरवार, जो कि नए नवेले मंत्री हैं, दिलीप अहिरवार ने वायरल वीडियो पर सफाई देते हुए भी कहा कि उनके बयान को तोड़ा मरोड़ा गया है और उन्होंने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर निशाना साधा। लेकिन मैंने आपको बता दिया, यह बताया कि बड़ा मलहरा को गोद लेने की बात कमलनाथ या दिग्विजय सिंह ने नहीं, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ही की थी। और दिलीप अहिरवार, जो मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, उन्होंने ना तो निशाना कमलनाथ के ऊपर साधा और ना निशाना उन्होंने दिग्विजय सिंह के ऊपर साधा। उन्होंने निशाना पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऊपर ही साधा था, क्योंकि खुद शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा मलहरा को गोद लेने की बात कही थी। और दिलीप अहिरवार ने कहा था कि वो तो सिर्फ घोषणाएं करते रहते हैं। अरे उनकी छोड़ो, अब आप वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करो। इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि पहले कांग्रेस घोषणा वीर मुख्यमंत्री कहती थी शिवराज सिंह चौहान को, लेकिन अब उनकी सरकार में, बीजेपी की सरकार में, उनके मंत्री ही इस तरह के बयान देने लगे हैं। वो भी शिवराज सिंह चौहान को घोषणा वीर कहने लगे हैं। एक बार पहले बयान सुन लेते, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। मंत्री बनने के बाद जरूर मैं पहली बार आया हूँ। कार्यकर्ता मंत्री बना है तो कार्यकर्ताओं में उत्साह है और हमारा परिवार है ये, तो बक्सवा भी हमारा घर जैसा है, तो यहाँ तो हर जगह उत्साह रहता है। तो बड़ा मलहरा विधानसभा के लिए पूर्व मुख्यमंत्री ने गोद दिया था, क्या रहेगा खास? अरे वर्तमान मुख्यमंत्री को देखो, पूर्व तो जाने किन किन को गोद लिए था, इसीलिए तो उनका ये परिणाम है। सिर्फ वो गोद लेते थे, करते तो कभी कुछ थे नहीं। एक मेरी अभी खबर चल रही है, चूँकि उसको तोड़ मोड़ कर वो खबर चलाई गई है। मैंने जो वो बयान दिया था, मैंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के लिए बयान दिया था। चूँकि माननीय शिवराज जी, मैंने ये भी कहा था कि हमारे बीमारू राज्य से विकसित राज्य हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी ने बनाया है। वो हमारे नेता है, हमारे श्रद्धा के केंद्र हैं। तो निश्चित रूप से जो वो वीडियो चल रही है वो एक तोड़ मोड़ के बनाई वही वीडियो है,
जो शुरू और बाद का मुझे नहीं चलाया गया, और बाद में मैंने पहले उसमें कहा भी था, उसमें दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के लिए मैंने कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री है, ये तो कहते हैं कुछ करते नहीं है। बाकी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री की बात है, तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी, मैं बार बार कहता हूं कि हमारे जो बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाने वाले एक ऐसे नेता है, हमारे श्रद्धा के केंद्र हैं। हम सब उनको जानते हैं और उनका जो विकास है मध्य प्रदेश में कभी हम भूल नहीं सकते। तो बयान भी आपने देख ली और सफाई भी देख ली, और चर्चा इसी पर करते हैं। सबसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गुलरे शेख हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। गुलरे साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पहले तो सुना था कि कांग्रेस कहती थी कि शिवराज सिंह चौहान घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं, कमलनाथ कहते थे कि जेब में नारियल लेकर चलते हैं, जहां मौका मिलता है फोड़ देते हैं। सरकार के मंत्री भी कहने लगे हैं कि साहब छोड़िए, वो तो घोषणाएं करते रहते थे, तभी तो उनकी ये हालत हो गई है। और बड़े रिस्पेक्ट के साथ मैं एक बात कहूंगा कि आपके पास भी जो वीडियो है वो पूरा नहीं है, मैं पूरा वीडियो दिखाने वाला हूं। हाँ। जो आपने दिखाया था ना वो कंप्लीट नहीं है, आप प्ले देखिए तो पूरा हमारा जो डिबेट है ना वो सही दिशा पर जाएगा। ठीक है, मैं दिखा रहा हूं और आवाम भी देख पाएगी उसे। दिखा दीजिए। विधानसभा के लिए पूर्व मुख्यमंत्री ने गोद दिया था, क्या रहेगा खास? अरे वर्तमान मुख्यमंत्री को देखो, पूर्व तो जाने किन किन को गोद लिए था, इसीलिए तो उनका ये परिणाम है। सिर्फ वो गोद लेते थे, करते तो कभी कुछ थे नहीं। जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो गोद लेते हैं, और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं, उन्होंने भी जैसा काम किया उनके आधार पर हमारे मुख्यमंत्री जी भी काम करेंगे। हम सब भारतीय जनता पार्टी के परिवार के लोग हैं, बक्सवा में जो अच्छा हो सकता है वो हम सब लोग करेंगे। आपने सुना उन्होंने क्या कहा जी, कि जब शिवराज जी ने भी काम किया था उसी के आधार पर वर्तमान मुख्यमंत्री भी करेंगे। और उन्होंने ये बात कही थी कमलनाथ के ऊपर, क्योंकि कमलनाथ ने न केवल बड़ा मरहला बल्कि पूरे विधानसभाओं में टोटल 100% विधानसभाओं में घूम घूम कर भाषण किया था और बाकायदा कहा था कि हर विधानसभा को मैं गोद ले रहा हूं। उसी के ऊपर उन्होंने कहा, और आपने सुन लिया उन्हीं की जुबान में। जब मैंने पूरा वीडियो दिखाया तो उन्होंने कहा, तो वीडियो भी सुनवा देते। नहीं, कमलनाथ का नाम तो लिया नहीं इन लोगों ने, आपके मंत्री ने कमलनाथ का नाम तो लिया नहीं। एक ही लाइन में कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को भूलिए, आप वर्तमान को देखिए। और नहीं, कोई ऐसा वीडियो आपके पास है जिसमें कोई ऐसा वीडियो आपके पास है जिसमें कमलनाथ ने बड़ा मलहरा को गोद लिया हो? नहीं, कमलनाथ ने बिल्कुल लिया था, बड़ा मरहला जाकर उन्होंने कही थी ये बात कि मैं गोद ले रहा हूं। अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो भी ढूंढ लूंगा, लेकिन एकदम तो नहीं ढूंढ पाऊंगा। मैं आपको एक बार डिटेल पढ़ के सुना देता हूं। मैं अपने सहयोगी से कहता हूं कि एक प्रेस विज्ञप्ति जो कि जनसंपर्क मंत्रालय ने ही जारी की थी, जरा उसको स्क्रीन पर लगाएं। मैं पढ़ना चाहता हूं कि जनसंपर्क मंत्रालय ने उस विज्ञप्ति में लिखा क्या था। उस विज्ञप्ति में यह साफ तौर पर लिखा हुआ है कि बड़ा मलहरा को, मुख्यमंत्री खुद शिवराज सिंह चौहान ने इस बात की घोषणा की थी कि मैं बड़ा मलहरा को गोद ले रहा हूं, और जितना विकास बड़ा मलहरा में 50 साल में नहीं हुआ है उतना विकास हम 2.5 साल में करेंगे। तो इसलिए मैं जनसंपर्क विभाग की विज्ञप्ति को आपके सामने स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। ऐसा कोई अगर सबूत हो, कमलनाथ ने अगर गोद लिया हो, ऐसा कोई बयान हो, ऐसी कोई विज्ञप्ति जारी की हो, तो हम वो भी दिखा दें। 230 विधानसभाओं में चले जाके कहा कि मैं गोद लेता हूं, मैंने गोद ले रहा हूं, तो ये बात तो बड़ी स्पष्ट है। और मैं एक बार वापस सुना रहा हूं पूरा बयान, क्योंकि पूरा बयान यूजुअली सुनाया नहीं जा रहा। पूरा बयान मत सुनाइए, पूरा बयान मत, उसमें मैं वही तो बोल रहा हूं ना। ये विज्ञप्ति देखिए, ये विज्ञप्ति किसी और ने नहीं है, बल्कि जनसंपर्क विभाग, वो जनसंपर्क विभाग जो कि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अधीन था, उसने इस विज्ञप्ति को जारी किया है। और पिछले विधानसभा की है। पीयूष बबेले हमारे साथ जुड़ गए। पीयूष बबेले क्या कहेंगे? पीयूष बबेले जी तो अभी पार्टी बदलने के चक्कर में है, कमलनाथ को छोड़कर वो जो पटवारी के पास जाने के चक्कर में है, वो इसलिए लाइमलाइट में आ रहे हैं। ये तो लाइमलाइट के लिए किया है ना पीयूष जी ने। पीयूष जी हमारे मित्र हैं, लेकिन उन्होंने जो किया है अभी उनको मीडिया पूछ नहीं रहा है। अब क्या हुआ है? अच्छा गुरनाथ भाई, अब सुनते हैं उनकी बात। कमल ही कमल है मध्य प्रदेश में। एक बार उनकी बात सुनिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। पीयूष भाई बताएं। जी, मैं कह रहा हूं, जब मंत्री जी का बयान आपने सुनवाया है उसमें वो बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि पहले वाले थे, घोषणा करते रहते थे, गोद लेते रहते थे, इसीलिए हटा दिए गए। ये कोई सामान्य चीज नहीं है। शिवराज जी के खिलाफ जिस तरह का पूरा माहौल भाजपा में बना हुआ है वो सबको दिख रहा है, दिन की धूप की तरह साफ बातें हैं। इससे पहले जो एक नारा चला था इस चुनाव में कि मोदी जी ने ठाना है और मामा को निपटाना है, तो इसीलिए 160 से ऊपर सीटें आने के बाद उन्हें उससे हटाया गया। फिर उन्हें मध्य प्रदेश से हटाना, इसलिए उनसे कहा तुम दक्षिण दिशा में चले जाओ। कभी शिवराज जी रो रहे हैं, कभी कोई उनकी स्थिति बन रही है,
और आप लगभग एक निश्चित अंतराल पर शिवराज जी के खिलाफ इस तरह के बयान आते हैं। तो जैसे एक जमाने में उमा भारती जी को मध्य प्रदेश निकाला दिया गया था, वैसे ही शिवराज जी को मध्य प्रदेश निकाला देने के लिए इस तरह के बयान आते हैं और बाद में इनके खंडन होंगे, जाहिर है। लेकिन जो कंकड़ जहां मारना था वो वहां मार दिया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। और इनके यहाँ जो भी सीनियर लोग होंगे, चाहे वो लालकृष्ण आडवाणी जी हों, चाहे मुरली मनोहर जोशी जी हों, चाहे उमा भारती जी हों, चाहे शिवराज सिंह चौहान जी हों, सबके साथ ये व्यवहार करना इनके यहाँ की परंपरा है। ये चीज समझ लेनी चाहिए भाजपा के जो सीनियर लीडर्स हैं। अब आप बताइए गुलजार साहब। जी मनु जी। देखिए गुल्ले बड़ी जी। स्पष्ट बात है जी। आपको बात आ रही है मेरी? जी आ रही है। देखिए बात बड़ी स्पष्ट बात है कि उन्होंने जो कहा, उन्होंने बाद में भी कहा, और मैं तो जब पूरा वीडियो दिखा रहा हूं तो उन्होंने यही कहा कि जिस प्रकार से कार्य पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी ने करा वैसा ही नए मुख्यमंत्री जी भी करेंगे, मतलब मोहन जी भी करेंगे। तो उन्होंने शिवराज जी को ग्लोरीफाई किया और उन्होंने फिर मोहन जी के विषय में कहा। डेफिनेटली उन्होंने कमलनाथ जी के विषय में बात कही थी, क्योंकि कमलनाथ जी तो हर 230 विधानसभा पे घूम घूम कह रहे थे कि मैं ऐसे गोद ले रहा हूं, मैं ऐसे गोद ले रहा हूं। तो फिर उन्होंने बाद में स्पष्टीकरण भी दिया, वो मेरे वीडियो में भी ऑब्वियस है। अब पीयूष जी हमारे बड़े भाई है, लेकिन अब वो करें क्या कि मध्य प्रदेश में हुआ क्या भाई साहब कि अब नाथ बचा नहीं है, अब तो सब तरफ कमल ही कमल है और एक पटवारी आके बैठ गया है। तो अब ये नाथ को छोड़ के पटवारी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम आज आप देखिए इतने बड़े मंच पर बैठकर चर्चा कर रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान हमको देख रहा है। तो इन्होंने इसीलिए बात की ताकि ये भी कहीं ना कहीं लाइमलाइट में रहे। लेकिन मंत्री जी ने भी ये बात स्पष्ट कर दी। मैंने आपको पूरा वीडियो दिखाया, उसमें स्पष्ट हो गया कि वो कह रहे हैं कि शिवराज जी ने जैसा कार्य किया वैसा ही मोहन जी भी अच्छा, करेंगे। एक चीज बताइए गुल्ले साहब, एक चीज बताइए, आपकी तरफ से ही बयान आया, ये बात तो तय था कि बत्ती पड़नी है मंत्री महोदय में, तो बत्ती पड़ गई। और बत्ती पड़ के अच्छा, अगर उनका पहला बयान सही था तो उन्होंने सफाई क्यों दी? वो कहते कि मैं सफाई क्यों दूं भाई, मैंने जो बयान वो सही दिया है। अभी आपने पुराना बयान ही सुनाया, तो पुराना बयान सही था तो सफाई देने की जरूरत क्या पड़ी? मैं आपको जनसंपर्क विभाग की विज्ञप्ति सुना देता हूं। बात तो गोद लेने की हुई थी ना, पत्रकार ने भी, आपने मंत्री की सफाई सुना दी, पत्रकार ने जो सवाल पूछा कायदे से उसकी भी सफाई लेनी चाहिए कि पत्रकार पूछता कि मैंने तो शिवराज सिंह चौहान को लेकर पूछा था। देखिए ये जो विज्ञप्ति है वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा बड़ा मलेरा को गोद लेने की घोषणा, 24 करोड़ से अधिक विभिन्न निर्माण कार्यों की घोषणा। बड़ा मरेला में कल नया महाविद्यालय शुरू होगा, मुख्यमंत्री के द्वारा 23 करोड़ 23 लाख रुपए की। ये जनसंपर्क किसी और ने नहीं बल्कि जनसंपर्क विभाग ने विज्ञप्ति जारी की है, ये 2022 की है। और इसमें तमाम तरह की बात की है। इसमें लिखा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज छतरपुर जिले में बड़ा मलेरा में ग्रामीण और नागरिकों को किए अनेक घोषणा के तोहफे दिए और 24 करोड़ 5 लाख रुपए 91,000 रुपए की लागत से विभिन्न कार्यों की घोषणा की। इसके साथ ही आपने बड़ा मलेरा में कल से ही महाविद्यालय खोलने की घोषणा की। अपने बक्सवाहा, जिस बक्सवाहा का जिक्र कर रहे थे, पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने कहा था बक्सवाहा तो मेरा घर है। उसी बक्सवाहा, अपने बक्सवाहा और बिजावर उपमंडी को स्वतंत्र मंडी घोषित किया है। इस अवसर पर बड़ा मलेरा को गोद लेने की घोषणा करते हुए संकल्प व्यक्त किया है कि पिछले प्रयासों में बड़ा मलेरा जितना विकास हुआ उससे अधिक अगले 2.5 साल में इस क्षेत्र में विकास होगा। बक्सवा बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको पढ़ के बता दिया। हाँ, बक्सा से ही बात कर रहे थे वो भी छतरपुर में, तो बक्सवा में ही तो घोषणा की थी। और जो घोषणा शिवराज सिंह चौहान करके गए थे वहां पर बुरी हालत है, इसलिए पत्रकारों ने पूछा। आप देखिए वहां पर काफी काम हुआ और पिछले 2.5-3 साल में काफी काम हुआ है। इसीलिए आप ये देखिए कि आप बिल्कुल इजीली समझ जाएंगे कि उनकी मंशा क्या है। जब वो महिमा मंडन कर रहे हैं माननीय शिवराज जी का और फिर कह रहे हैं कि नए मुख्यमंत्री भी उसी आधार पर करेंगे, और पुराने मुख्यमंत्री जिनके विषय में बता रहा हूं कमलनाथ के विषय में उन्होंने कहा कि उनकी गत कैसी हो गई है, आप देख लीजिए। क्योंकि वो तो सही बात है ना, 19 साल के मुख्यमंत्री को आपने एक झटके में उठा के फेंक दिया, गत तो सही हो गई है उनकी। उन्होंने उसी बात का जिक्र मंत्री महोदय कर रहे थे। तारीफ की माननीय शिवराज जी की, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से शिवराज जी ने कार्य किया वैसे ही मोहन जी करेंगे। फिर अभी आप पूछ रहे थे कि उनको सफाई क्यों देना पड़ी? भाई साहब, इन चीजों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जाएगा, अफवाह का
अगर गर्म किया जाएगा विपक्ष के द्वारा तो सफाई क्यों नहीं देंगे? सफाई देना चाहिए थी, उन्होंने दी। और मैं तो आपको पूरा का पूरा स्टेटमेंट ला दिया जिसपे उन्होंने ये कहा, ये कोई नहीं दिखा रहा। यही तो प्रॉब्लम है कि ये नहीं दिखा रहा। आप छोड़िए पूरी मुख्यमंत्री को, वो तो घोषणा करते थे, और नए मुख्यमंत्री को देखिए, जैसा शिवराज जी ने कार्य किया था वैसा ही यहाँ पे भी होगा। तो उन्होंने पूरी बात कही, उसको नहीं दिखाया जा रहा है। तो उन्होंने बिल्कुल टारगेट किया कमलनाथ के ऊपर और बिल्कुल शिवराज जी का महिमा मंडल किया। और उन्होंने ये भी कहा कि माननीय मोहन जी भी उसी तरह से काम करेंगे जितना अच्छी तरह से तो काम महिमा शिवराज जी ने मंडल किया। अगर इतना ही शिवराज जी का कर दिया गया है और इतना ही करना चाहिए, तो गुलरेज साहब आपने 19 साल के मुख्यमंत्री को 19 मिनट में निपटा दिया। काहे को निपटा कहीं नहीं दिया? निपटा, बिल्कुल गलत। पार्टी ने उनके लिए बहुत कुछ सोच रखा है और बहुत अच्छा सोच रखा है। आपको भी नहीं तो दिखेगा। सोच रखा है तो बता तो दो उनको। वो तो लाडली बहनाओं के पास जाके आंसू बहा रहे, इधर लाडली बहना आंसू बना रही है, इधर मामा आंसू बहा रहे हैं। अरे बोले मामा हमने तो तुमको वोट दिया था। मतलब बता तो दो ना, कम से कम आंसू तो ना निकले ना। देखिए, मैं एक बात कहता हूं, बतौर भाजपा प्रवक्ता कह रहा हूं कि माननीय शिवराज जी बीजेपी को कल भी उतने ही लाडले थे, आज भी इतने लाडले हैं और कल भी इतने रहेंगे। कल भी पार्टी को शिवराज जी की वैसी ही जरूरत थी, आज भी ऐसी है और कल भी रहेगी। तभी तो आपने दक्षिण में भेज दिया बबेले जी, तभी तो इन लोगों ने दक्षिण में भेज दिया। देखिए ये बिल्कुल दक्षिण systematic बहुत चीज- महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए सर। दक्षिण दक्षिण दिशा को तो देखिए, हमारे यहाँ हमने पता ही है कैसी दिशा मानी जाती है, जहाँ भेजा है इन्होंने। 92% स्ट्राइक रेट दूसरी है बात मैं बीजेपी कह का रहा हूँ लोकसभा के कि दृष्टिकोण से नॉर्थ शिवराज इंडिया जी में, के साथ जबकि चुनाव दक्षिण से भारत पहले में नहीं है। चुनाव के अब पहले उन्हें दक्षिण कहना में पड़ा बबेले जी कुछ मैं बोल चुनाव रहे हैं। लड़ूं या ना और लड़ूं। उसके लिए बहुत फिर मजबूत आप नजर देखिए कि चाहिए। उनका पहली जी मैं कह रहा हूं कि शिवराज जी को टारगेट करके रखा गया है। चुनाव से मनु भाई, पहले मुझे उन्हें यूजी ये की कहना आवाज पड़ा नहीं एक आ रही सिटिंग है, मुख्यमंत्री को unfortunately। 18 साल के अपने विधानसभा क्षेत्र में कि बताइए मैं चुनाव लड़ूं कि ना लड़ूं, बताइए चुनाव लड़ूं कि ना लड़ूं। तब जाके एक प्रेशर बना, उनको टिकट पहली सूची आ गई, उनका टिकट नहीं आया, दूसरी में नहीं आया, तीसरी सूची में जाके श्राद्ध पक्ष में उन्हें टिकट दिया गया। तो ये सब चीजें दिखती हैं। फिर आप उसमें देखिए कि जब सरकार बनने की स्थितियां आ रही थी तो उन्होंने ये कहा कि मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगा। फिर वो बुधनी जा रहे हैं और वहां जाके कह रहे हैं, रो रहे हैं, जो अभी आपने बात कही। तो आप एक व्यक्ति को, शिवराज जी भले ही राजनीतिक तजुर्बा उनके पास लंबा है, 40 सांसद रहे हैं, 5 बार 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी उम्र अभी इतनी नहीं हो गई है कि उन्हें जबरदस्ती कोई कंपलसरी रिटायरमेंट में भेज दे। लेकिन भाजपा में मैं तो ये देख रहा हूं कि जो पौधे उनके हाथ से रोपे हुए हैं, जिन्हें शिवराज जी ने बनाया है, वो सब अपने पुराने बरगद की डालें काटने के लिए लगे हुए हैं। कोई राज्य मंत्री कोई छोटी चीज नहीं होती है कि किसी कांस्टेबल ने कोई बात कह दी है, किसी पटवारी ने कोई बात कह दी है या किसी ब्लॉक अध्यक्ष ने कह दी है। अगर राज्य मंत्री ये बात कह रहा है तो उसके ऊपर किसी का हाथ है, उसे दिल्ली से बनाया गया है मंत्री, उसके बाद वो ये बात कह रहा है बहुत सिस्टमेटिक तरीके से। और सिर्फ इतना नहीं है, भाजपा के और जो भी सीनियर नेता हैं, आज मान लीजिए कैलाश विजयवर्गीय जी हैं या प्रहलाद पटेल जी हैं, जो लोग महासचिव हुआ करते थे बड़े स्तर पे, आज वो अपने से बहुत जूनियर मुख्यमंत्री और बहुत जूनियर उप मुख्यमंत्री के नीचे काम करेंगे। तो इसमें एक पूरी चीज चल रही है कि पुरानी भाजपा को पूरा निपटा देना है, इसका अभियान चल रहा है और दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से इस भाजपा को चलाया जाए। शिवराज जी के साथ एक बात की मैं तारीफ करूंगा कि बाकी भाजपा के नेता साहब कह रहे हैं जी कि उन्होंने जो बात कही वो कमलनाथ जी को लेकर कही, दिग्विजय सिंह को लेकर कही, और जो तमाम सारी चीजें बयान है, विज्ञप्ति है, वो बताती है कि बात वहीं की हुई थी, बक्सवा की हुई थी, वहीं पर ये मंत्री महोदय पहुंचे थे। तो जो घोषणाएं शिवराज सिंह चौहान ने की, अगर वो पूरी हो गई हो, जनता की बातों में साफ तौर पर वो झलक रहा हो, तो मान लिया जाए कि साहब वो बयान कांग्रेस के नेताओं को लेकर था। लेकिन अगर वो घोषणाएं पूरी नहीं हो, वहां पर दुर्दशा हो, जो घोषणाएं की गई हो वो सतह पर जमीन पर ना हो, तो ये मान लिया जाए कि मंत्री जी का दर्द था वो निकल कर बाहर आ गया। तो इसके लिए तो आपको गुलरेज शेख साहब को वहां लेकर जाना पड़ेगा। गुलरेज शेख साहब से तो मैं ये कहूंगा कि वो एक पत्रकार के सवाल के जवाब दे रहे हैं, उस पत्रकार भाई से पूछ लिया जाए। वहां 10 पत्रकार खड़े हुए हैं, उनसे पूछ लिया जाए। दूसरा मैं कहूंगा, आप तो मनोज जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कमलनाथ जी घोषणाएं करने वाले मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, उन्होंने नारियल नहीं फोड़े, उद्घाटन करने वाले रहे। आप सारे भाषण निकाल लीजिए, वो सीधी बात कहते हैं कि ये मैंने किया है, उतनी ही बात कहते हैं, वो कभी कोई अतिरंजित बात नहीं करती। और ये तो आपने विज्ञप्ति पढ़ के सुना दी कि बड़ा मलहरा को स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिया है। और पिछला मुख्यमंत्री कौन होता है, जो जस्ट अभी बना हुआ है। तो ये बहुत अंडरस्टूड बातें हैं। अब ये तो क्या है कि रंगे हाथों पकड़े गए हैं, तो रंगे हाथ पकड़े गए हैं, तो अब अपनी बात को छुपाने के लिए, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने का काम भाजपा करेगी।
और मेरा झूठ सबसे मजबूत, ये तो भारतीय जनता पार्टी का अंतर्निहित नारा है। तो मैं गुलरेज भाई से ये कहूंगा कि बजाय यहां जबरदस्ती के इस पत्ते पे कुलांट खाना और बातों को पलटने के बजाय अंतःकरण से कम शिवराज जी आपके ही नेता हैं, हमारा तो कोई लेना ही देना नहीं है, आपकी पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन अपने घर के सीनियर्स का, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने की आदत डाल लीजिए। जिस आदमी को आपने 18 साल जिस पे भरोसा किया, आज उसको दूध की मक्खी की तरह आप लोग निकाल रहे हैं, बेइज्जत करने में कोई कदम पीछे नहीं हटा रहे हैं। अरे मैं ये मानता कि मुख्यमंत्री जी या और कोई वरिष्ठ नेता उनको, मंत्री जी को डांटते कि आपने ऐसी बात क्यों कही? आपने पानी पी पी कर शिवराज सिंह चौहान को कोसा, और देखिए आप शिवराज सिंह चौहान से क्या दिल लगी है आपकी, कितना अपनापन झलक रहा है, कितनी चिंता आपको शिवराज सिंह चौहान की हो रही है कि साहब बीजेपी को उनका ख्याल रखना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। मैं एक बात कहूंगा कि चाहे शिव नहीं, मैं एक बात, चाहे शिवराज जी हों, चाहे मोहन यादव जी हों, हमारे कोई निजी शत्रु नहीं है, मेरी इनमें से किसी से कोई निजी दुश्मनी नहीं है, ना उनने मेरी प्रॉपर्टी भी कब्जा कर लिया, ना मैं उनकी। ये सिद्धांतों की और विचारधारा की लड़ाई है, दो राजनीतिक दलों की लड़ाई है। जब तक हमारे मुख्य प्रतिद्वंदी शिवराज सिंह चौहान जी थे, वो मुख्यमंत्री थे, उन्हें हटाने के लिए हमने पूरी ताकत लगाई और लगाएंगे, और भाजपा के नेता के नाते जो भी बात हमें उन पर कहनी होगी वो हम कहेंगे। लेकिन हम तो ये इनके घर की सिर्फ फोटोगल भी जनता को बताना हमारी जरूरत है की आवाज तो नहीं भाई, आई पूरे इनके यहाँ समय, जो कहते हैं कि चाल, चेहरा और चरित्र, तो चाल भी दिख रहा है, चेहरा भी दिख रहा है, चरित्र दिख रहा है, और सबसे बढ़ के घमंड, क्योंकि जो लोग, जो मंत्री या जो कलेक्टर या कोई अन्य व्यक्ति 18 साल के मुख्यमंत्री को इस तरह से अपमानित करेंगे, उनकी कोई इज्जत नहीं समझ रहे हैं अपने वरिष्ठ नेता की, मुझे नहीं पता वो जनता की क्या कदर करेंगे, जी शेख साहब, उसको क्या सम्मान देंगे, वो लोकतंत्र की क्या मर्यादा रखेंगे, ये बातें हम करने के लिए इस बात को उठा रहे हैं। और उन्होंने ही इनको पोर्टफोलियोज दिए थे, तो कहीं ना कहीं उनका संरक्षण भी करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी इनका जो आला कमान है वो कमलनाथ जी पर बहुत बुरी तरह से चिढ़कर बैठा हुआ है, उनको घास नहीं डाल रहा, उनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी हटा दिया, उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी नहीं बनाया, उनको केंद्र में भी कुछ नहीं दिया, उनको सीडब्ल्यूसी में भी नहीं रखा है। तो क्या करें, उनको कहीं ना कहीं उनकी राजनीति के हिसाब से उनको चलाने के लिए, उनकी राजनीति को चलाने के लिए उनको सपोर्ट कर रहे हैं पीयूष जी, ठीक है, लेकिन उनको साथ में अपनी राजनीति भी देखना है। कमलनाथ जी एक ढलते हुए सूरज है पॉलिटिकली, तो अब वो जो उगता हुआ सूरज है कांग्रेस में, उसका नाम है जीतू पटवारी, अपने आप को ये भी दिखाना है कि मैं लाइमलाइट पे ला सकता हूं एक ढलते हुए सूरज को भी, उसके ऊपर चर्चा करवा सकता हूं। तो उन्होंने आज चर्चा करवा दी सार्थक रूप से, उनके दृष्टिकोण से देखे तो उन्होंने वो सक्सेसफुल रहे कि आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर हर टीवी चैनल पे बात हो रही है। तो पीयूष जी अपना हित भी देख रहे हैं ये सब बातें करने के, घुमाने के चक्कर में। लेकिन ये अच्छी बात है शेख साहब, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि देखिए पीयूष जी भी चिंता कर रहे हैं शिवराज जी की, और आप भी चिंता कर रहे हैं कमलनाथ की और पीयूष जी की, और आप ये कह रहे हैं कि देखिए वो भी डूबता हुआ नैया है, इसलिए पीयूष जी को सहारा है, पीयूष जी उगते हुए सूरज को सलाम करना चाह रहे हैं क्योंकि जीतू पटवारी उगते हुए सूरज है। मतलब देखिए कितनी, एक दूसरे लोगों को चिंता देखिए कि कितनी है, और शायद यही मध्य प्रदेश की खूबी भी है, खासियत भी है। हालांकि इसमें व्यंग्य भी छुपा हुआ है, कटाक्ष भी छुपा हुआ है, लेकिन एक बात है जो निकली है, और मुझे लगता है कि यह अकेला बयान नहीं, आने वाले समय में और भी ऐसे बयान हैं जो निकल कर आएंगे, क्योंकि इशारों में शिवराज सिंह चौहान भी कटाक्ष कर रहे हैं, दिल्ली की तरफ कटाक्ष कर रहे हैं। वो कटाक्ष चाहे वो लाडली बहना के मंच से निकल रहा हो या लाडली बहनाओं के झुंड से निकल रहा हो, और आने वाले समय में इसके संकेत भी साफ देखेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत शेख साहब का, शुक्रिया करेंगे हम पीयूष जी का जो हमारे साथ बने रहे। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही, बाकी खबरों के लिए चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे यानी कि मनोज मनु दीजिए इजाजत, नमस्कार।